अरे तुम पावर ऑफ अटॉर्नी ले आई? हाँ। कैन आई सी? रवि, आखिर बात क्या है? नैना, नंदिनी तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब तक मैं काम करता हूँ, पेपर्स को चेक कर लेता हूँ। नंदिनी, अगर मुझे किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा है तो तुम ही हो नैना। लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सर, सिक्योरिटी वाले ने मुझे ऑफिस के अंदर घुसने तक नहीं दिया। ये सब रवि सर के ऑर्डर पे हुआ है। बल्कि आप दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। हो सकता है शायद कोई रास्ता निकल आए। क्यों बड़ी मम्मी? रवि, मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम नैना के सारे सपने पूरे कर दो। बहुत प्यार करती है नैना तुमसे। रवि, मैं नंदिनी का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ नैना, एक नई शुरुआत तो करनी हो गई। तो फिर तुम डैडी से कब मिलने आ रहे हो? आऊंगा नैना, लेकिन इस बात में थोड़ा वक्त और लगेगा। कोई भी नई शुरुआत करने से पहले मुझे अपने घर के कुछ पुराने मसलों को सॉल्व करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। नैना, मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की कोई भी बात कभी भी तुमसे छुपी हुई नहीं थी। तुम मेरे घर के हर सदस्य के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। नैना, मेरी गैर हाजिरी में मेरी कंपनी, हमारी कंपनी के फंड्स, इन सब को बहुत बुरी तरह से मेरे अपने परिवार के लोगों ने मिसयूज किया है। रवि, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन तुम अकेले क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं नैना, नंदिनी से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। सबसे पहले मुझे घर वालों को यह बात बतानी होगी। जहां इतने साल तक तुम्हारा इंतजार किया, वहां कुछ दिन और सही। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। ओम अनादिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधरः तस्मै पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्षी प्रदुर्भव मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने ही। इस घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, ऐसी मनोकामना के साथ आप सब ये हवन सामग्री हवन कुंड में डालिए।
वक्त के साथ साथ हालात कितने बदल जाते हैं, है ना भाभी? आज से 1 हफ्ते पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास हमारा अपना घर होगा। वेटर की नौकरी करने पर मजबूर राहुल को MBA में एडमिशन मिल जाएगा और मैं जो हमेशा बीमार और कमज़ोर रहती थी, एडवांस कंप्यूटर का कोर्स करूँगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें आप मिल गई भाभी। इतनी जल्दी इतना कुछ कर दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी अनजान राहों पर गुजरने वाली एक कहानी हो। कहानी ही तो है जिसे हमारे लिए भगवान जी लिख रहे हैं। लेकिन लगता है भगवान जी आजकल अच्छे मूड में हैं, अच्छी बातें लिख रहे हैं, है ना? हाँ भाभी, लेकिन पहले जैसा वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। मम्मी और पापा की बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी आती है साक्षी, पर मैं इतना जानती हूँ, वो इस दुनिया में नहीं हुए तो क्या हुआ। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और जो लोग इस दुनिया में हैं और हमारे साथ नहीं हैं, उन्हें तो ढूंढा जा सकता है ना। भाभी देखिए ना, हमने नया घर ले लिया, पूजा पाठ भी करवा ली, और आपको नहीं लगता कि हमें रवि भैया को भी इनवाइट करना चाहिए? नहीं राहुल, रवि को नंदिनी को भूलना ही होगा। इसी में उसकी भलाई है। और आपकी जिंदगी? मेरी जिंदगी की तो तलाश करनी है मुझे। एक बार फिर से मिलना है अपनी जिंदगी से, समीर से। क्या क्या कहा तुमने? बैंक अकाउंट फ्री हो गया? क्या क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल? ये किसने किया? ये किसके कहने से किया है मैं पूछता हूं। हेलो हेलो, माय गॉड। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप कौन? मैं रुस्तम जी, एडवोकेट पैरिन रुस्तम जी। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि मिस्टर ओम प्रकाश और उदय शंकर जी की साझा संपत्ति और प्रॉपर्टीज़ की असली वारिस का पता चल गया है। इसीलिए अभी इसी वक्त आपको इस बंगले को खाली करके जाना होगा। और इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से भी आपकी दावेदारी अब खत्म होती है। आपके क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स तो मैंने ऑलरेडी फ्रीज कर चुका हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप वकील साहब? कहां से आ गया वारिस? कौन है वारिस? इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस मैं हूं, मैं। और कौन है वारिस? कहां से आ गया? मिस अनुपमा। अनुपमा? वकील साहब, बाय गॉड, पागल खाने से आए हैं या पागल खाने जाने का इरादा है? कौन सी अनुपमा? कहां की अनुपमा? कहां से आ गई? वकील साहब, अनुपमा को मरे हुए बाय गॉड मुद्दत हो गई। उसे मरे हुए मुद्दत हो गई वकील साहब। जी नहीं, वो जिंदा है और उन्होंने इस वसीयत पर अपनी दावेदारी की है। इसीलिए हमने आपके बैंक अकाउंट्स,
और क्रेडिट कार्ड फ्रीज किए हैं। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द इस प्रॉपर्टी को खाली कर दीजिए। अनुपमा, बाय गॉड। इतने सारे समीर मेहरा? यहाँ तो बहुत सारे समीर मेहरा हैं। हम कैसे ढूंढेंगे अपने समीर को? भाभी कहते कि सारे दिन भर में एक पल ऐसा होता है जिसमें हमारी कही बात सच हो जाती है, और शायद ये पल वही हो। आइए हम कोशिश करते हैं। समीर मेहरा, हाँ, इस समीर मेहरा के बारे में पता करती हूँ। एक समीर मेहरा नाम के आदमी ने सिडनी में एक रेस्टोरेंट ओपन किया है और जिसका नाम है तपस्या रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के ओपन होते ही सिडनी में तहलका मच चुका है। सारे लोगों को इन्होंने अपने खाने का दीवाना बना दिया है। यंग एंड डायनामिक समीर मेहरा एक बच्ची के बाप भी है।
भाभी, समीर भैया को पता चल गया भाभी, समीर भैया को पता चल गया। और यहाँ पे उनका फोन नंबर भी है और उनका पता भी दिया। साक्षी, साक्षी। अरे हाँ राहुल, टिकट्स तुम्हारे पास है, मैं अपने पास रख लूं? भाभी जी, टिकट्स मैंने एकदम अपने पास संभाल के रख ली हैं, डोंट वरी। और मैंने एयरपोर्ट पे फ़ोन भी किया था, फ्लाइट एकदम टाइम पे है। ये तो बहुत अच्छी बात है। साक्षी। भाभी, मैं ये कह रहा था कि आपको नहीं लगता कि समीर भैया को हमें फ़ोन करके बताना चाहिए कि हम उनसे मिलने वहाँ आ रहे हैं? नहीं राहुल, मैं वहाँ खुद जाकर समीर का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो खुशी देखना चाहती हूँ उसके चेहरे पर। अनु बिटिया, अनु बेटा, अनु बिटिया। अनु बेटा, अनु बेटा, तुम जिंदा हो। बाय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम सही सलामत। राहुल बेटा, कहाँ चले गए थे तुम लोग? मेरी जीजी की निशानी आज सही सलामत है। विश्वास हो गया प्रभु, विश्वास हो गया। तेरे घर देर है, अंधेर नहीं है। बिटिया, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। कितने पीर फकीर बाबाओं के आगे हाथ जोड़े, माथा रगड़ा। देख 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 देख, तुझे ढूंढने के लिए मैंने ये सब भी किया। ये माला पहनी, कितने मंदिरों में, कितनी मस्जिदों में जाकर के अपना सर रगड़ा बेटा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तुम लोगों को देख लिया मैंने सही सलामत। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं बता नहीं सकता बेटा, मुझे कितनी खुशी हुई है। माय गॉड। जीजा जी, जी कितना प्रेम करते थे जीजा जी मुझसे।
मेरी जीजी, आज आपकी आत्मा को भी शांति मिली होगी। मुझे अन्नू मिल गई। अब मैं देखभाल करूंगा जैसे आपने इनकी देखभाल की है। जीजा जी, मैं प्रण करता हूं मैं इनकी देखभाल करूंगा आज से। हाँ, मैं वचन देता हूं। अब मैं ही तो इस घर में एक बुजुर्ग बचा हूं। अन्नू बेटा, अब तुम चिंता मत करो। अब हम सब एक साथ रहेंगे। बाय गॉड। हो गया? जो कहना था कह लिया आपने। अब आप यहां से जा सकते हैं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप हम में से किसी से भी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप हमारे आसपास भटकेंगे भी नहीं। और ये बात मैं आज बहुत तमीज से कह रही हूँ, कल मैं ये लिहाज भी नहीं रखूंगी। जाइए यहाँ से। अन्नू बिटिया, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझती हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मामा जी, हम नहीं चाहते कि आप हमारे आसपास भटकें। अब जाइए यहाँ से। राहुल बेटा, तुम समझाओ, मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटा, मुझ पर विश्वास रखो। बाय गॉड, तुम समझाओ अपनी भाभी को। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रही। समझाओ बेटा। मामा जी, भाभी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। चले जाइए यहाँ से। अब जाइए यहाँ से। जीजा जी, जी देख रहे हैं आप ये लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम लोगों को ढूंढने के लिए बेटा। मैं मामा हूँ तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊं? जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा, आज मैं चले जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत महसूस होगी, तब तुम मुझे याद करोगे। बाय गॉड। साक्षी? 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 साक्षी क्या हुआ? साक्षी? साक्षी? क्या हुआ साक्षी? 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 साक्षी क्या हुआ? साक्षी? ये साक्षी?